हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमरन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफडीएम थोड़ा सा नेगेटिव आज हो सकता है, जो कि आपको बताना ज़रूरी है। कुछ लोगों को पास्ट में, ठीक है, जिनके भी ब्लैक मैजिक हुए थे, उन ब्लैक मैजिक की वजह से ही आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया गया, ठीक है। और अब कंट्रोल जो उन्होंने खुद को किया हुआ है कि आपसे डिटैच हुए हैं ब्लैक मैजिक की वजह से, तो उन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स अवेकनिंग की प्रोसेस से मतलब अवेकनिंग प्रोसेस में डाल रहा है, ठीक है, कि वो अवेकन हो रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती करके मेरे साथ, ठीक है, अब थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट की है, तो कुछ ना कुछ जिनके ऊपर भी वशीकरण किए गए थे, ये वशीकरण वाला ब्लैक मैजिक था। इससे ही उनको ज़बरदस्ती की गई और आपके उनका डिसीज़न लेने में मजबूर किया गया, ठीक है। वहाँ उनके ऊपर टॉर्चर किए गए, ट्रिगर किया गया, उनको ताने मारे गए और उन्हें इस तरीके से अपनी तरफ खींचा गया कि आपसे डिटैच हो जाए, ठीक है। और डीएफडीएम आप ये भी हो सकता है कि जो मैरिड डीएमडीएफ हों, तो उनके भी लाइफ में कुछ सिनेरियो ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कहते हैं कि चीज़ों को सरफेस हो जाना सबके सामने पब्लिकली, ठीक है, तो वो इशू भी दिख रहा है और वहाँ से हटाने के लिए आपके डीएम या डीएफ की तरफ ये सब भी किया गया है, ठीक है। ब्लैक मैजिक का रोल जो दिख रहा है, और ये कम से कम आपके 10 डेज से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। जिनके ऊपर भी पास्ट में 10 डेज हो चुके हैं, उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे या डिटैचमेंट क्राइसिस, आपस में बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो देख लेना अपना सिनेरियो, ठीक है। ब्लैक मैजिक का साइन दिख रहे हैं आप लोगों के कि यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो 10 दिन हो चुके हैं हुए और आप लोगों को इस टाइम जो डिसीजन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों का अवेकनिंग प्रोसेस में जा रहा है, जिनके तो रिमूव हो चुके होंगे, या हो सकता है जिन्होंने प्रोटेक्शन अपनी अच्छे से रखी होंगी तो वो उनका तो रिमूव हो चुका होगा, लेकिन जिनका 10 दिन पहले किया गया वो थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर जोन में जा सकता है, ठीक है जी। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक को लेके। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप लोगों को लगता है कि जान के बोलते हैं, तो मैं नहीं बोलूँगी भैया, अपना देखो, जिसको जो देखना है। मैंने सिर्फ इंडिकेशन दे दिया आपको, ठीक है जी। तो आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी का डिसीजन लेना है, जो उन्हें समझ आएगा, जब रिमूव होगा तो अपने आप समझ आएगा कि मैंने क्या गलत किया है। नहीं तो अभी थर्ड पार्टी के साथ क्रिएशन चलती रहेगी और आपसे डिटैचमेंट रहने वाली है, ठीक है जी। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी समझ आने लगा है कि जो सेपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझसे बुलवाई गई हैं, मतलब झूठ बोलने को मजबूर कर दिया गया, थर्ड पार्टी के द्वारा बोलने को मजबूर कर दिया गया, जिसकी वजह से आपका जो यूनियन होना था वो रुक गया। आपके पार्टनर का फोकस था आपके ऊपर, आपसे मिलना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, लोगों को सारी चीज़ें रुक गई ब्लैक मैजिक की वजह से। वो थर्ड पार्टी का गेम था पूरा, जो रोकने की कोशिश की गई, और ये सारा यूनिवर्सल गेम ही है। लेकिन क्या है कि कर्मा पे आउट करना होता है, और 3D के लोग ऐसे वर्क करते हैं आपके डिटैचमेंट के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे डेविल का भी काम होता है, अगर वो इतना सक्सेस नहीं होने देते हैं यूनियन को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास भी है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन वो चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। आना चाहते हैं, कैसे निकले, सब समझ भी आ रहा है कि इसके साथ मेरी लाइफ है या मेरी ग्रोथ है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का खेल है सारा, मैंने बोला। और 3D के हिसाब से जो लोग काम कर रहे हैं, तो कर्मा पे आउट भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं, ठीक है जी। थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई झगड़े होने के अभी भी चांसेस हैं, जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो संभल के रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा खून खराबा हो सकता है, इस तय तक जा सकता है कि मतलब कि चोट वगैरह लग सकती है, इस तरीके से कहूँगी। थोड़ा डेंजर जाके बचाव हो जाएगा, लेकिन डेंजर तो तक जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें क्रिएट होंगी, प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। मेरा फ़र्ज़ आपको सिर्फ बताना है। जैसे जैसे हम 11 पोर्टल के पास पहुँचते रहेंगे, वैसे वैसे चीज़ें यहाँ से अप डाउन होना शुरू हो जाएंगी, आपको लो एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ यूनियन को रोका जाएगा, डेविल अटैक होंगे, मैनिपुलेशन किया जाएगा आपकी थर्ड पार्टी के द्वारा, टॉर्चर किया जाएगा, ट्रिगर किया जाएगा। आप समझ भी नहीं पाओगे ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, अचानक से होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अपना बॉडी लेवल पे आपको बचाव करना ज़रूरी है, ठीक है जी। आपके पार्टनर का भी तो हार्ट ब्रेक लग रहा है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन स्टेट में है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है,
कैसे करूं, तो उनको तो भी कुछ सुध बुध ही नहीं है, इस तरीके से नम आउट हुए पड़े हैं। रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक आने का, और ये डिटैचमेंट क्यों हुई इसका रीज़न भी ढूंढ रहे हैं। क्यों मैं डिटैच हो गया, क्यों मैंने ये काम कर दिया, क्यों मुझसे किसने करवाया, मुझे क्यों मैं किसी की बातों में आ गया। ये क्यों का क्वेश्चन उनको खुद को परेशान कर रहा है कि मैंने सब क्यों किया। मैं नहीं चाहता था, मैं तो आगे बढ़ना चाहता था, मेरे साथ क्या हो रहा है। डिवाइन से प्रेयर करते हुए क्लैरिटी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें खुद से भी इन चीज़ों को पता है कि आपके साथ ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाना। ठीक है, अभी थोड़ा वशीकरण का मैं कह सकती हूँ, और साथ में डिवाइन इंटरवेंशन भी बोल सकती हो आप, जो कि डिवाइन अभी यही सारा जो कर्म पे आउट करना है। अगर आपने कभी किसी पास्ट में किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था तो आपको रिटर्न बैक करना पड़ेगा, और ये चीज़ें तो चलती हैं, और मैनिपुलेशन का गेम तो चलता ही है। ठीक है, डेविल अटैक होने के पूरे चांसेस हैं। तो ठीक है, अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि आजकल आप अपने टाइम से बहुत ज़्यादा लेट जल्दी सो रहे हो और लेट उठ रहे हो। थोड़ा सा टाइम सिस्टम ऐसा आपका चेंज हो गया होगा इस टाइम, क्योंकि आपकी एनर्जी जो आपके पार्टनर को दी जा रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है आपके पार्टनर्स का, लेकिन आपके तरफ उनको दी जा रही है। आपके हेडेक हो सकता है, रुक रुक के हेडेक होने के चांसेस हैं। नींद के साथ साथ हेडेक होंगे और थोड़े चक्कर आने के भी चांसेस हैं। पानी ज़रूर पीजिएगा, पानी के साथ कनेक्शन बनाइए, ग्राउंडिंग कीजिए, पानी पैर में डुबो के बैठिए नमक वाले पानी में, क्योंकि इस टाइम पानी के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी चाहिए तो 1111 पोर्टल है, मेजर पोर्टल है, इसमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है जी, और यहीं पे कंफर्मेशन मिलेगी आपके DMDF की। और क्या पे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं लोग, आप लोग कहते हो एक ट्विन होता है, ट्विन एक ही है, लेकिन आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपके ऑरे से कनेक्ट होंगे। आपको लगेगा मेरा ट्विन ही है, ट्विन जैसे ही होते हैं वो, आपको डिफरेंस करना नहीं आता है, आपको नहीं पता कैसे डिफरेंस होगा, तो कंफ्यूज मत हो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि जो रियल ट्विन होते हैं वो सोलमेट ट्विन होते हैं, उनका करेक्टर सोलमेट की तरह, बिहेवियर सोलमेट की तरह होता है, वो ट्विन आपके रियल ट्विन होते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आइए, ठीक है, और बाकी अपना अलर्ट रहिए। मेरे लिए सब यही मैसेज था आप तक पहुँचाना। एक सॉन्ग डाल दूँगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। और जिनको पोर्टल बुक करवाना हो वो पोर्टल भी बुक करवाइए जल्दी से जल्दी। ये ऐसा पोर्टल बार बार नहीं मिलेगा, अब कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। ये पोर्टल बड़ी मुश्किल से है, और जिनको भी है इनको बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं, वो उसको लेके ज़रूर अपना सक्सेस हुई है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं मान सकती कि, क्योंकि हर पोर्टल के साथ हर हीलिंग आपको मिलती है, या हीलिंग के साथ को ये पोर्टल मिलता है, आगे सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी रिपीट हुआ है वो दोबारा रिपीट होगा, या उसके साथ कौन सी हीलिंग होगी वो डिफरेंट हो जाती हैं, सेम नहीं रहता है। ठीक है, चलो आपकी मर्जी है, जो आपको समझ आता है वैसे देखिए। चलो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।